तू ऐसा क्यों बोल रही है प्रीत? मिनी ने मुझसे खुद कहा ना यार रात को रुकने के लिए, और तू मना कर रही है। यही तो मौके होते हैं जहाँ फ्रेंड्स को फ्रेंड की जरूरत होती है, एक दूसरे के साथ खड़े रहने की, एक दूसरे का साथ देने की। लेकिन बॉबी भी लेकिन कुछ नहीं यार प्रीत, प्लीज तू कुछ नहीं समझती है। मिनी सिर्फ मेरे पे भरोसा करती है यार। शी नीड्स मी, और मेरे सिवा उसकी और कौन मदद करेगा? हाय मिनी। तुम लोग अभी तक इधर हो? नहीं आई मीन कहीं नहीं। प्रीत तुम जा भी, इट्स ओके। बॉबी तो ले जाना इसे सेफली। हाँ और जाते जाते ना ये जमा करा देना रिसेप्शन पे। ये कहाँ से आए? नहीं मुझे लगा तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं होंगे। नहीं मिनी, ये मेरे पैसे नहीं है। वो आज कॉर्पोरेट लंच के लिए जो लोग आए थे ना, आई टुक एडवांस फ्रॉम देम। मुझे लगा यहाँ पे जरूरत होगी, यही सब इंतजाम करने में इतना टाइम लग गया, इसलिए मैं आर्या से मिलने पहले नहीं आ पाया ना। हाँ तो अब जाओ ना नील, आर्या से नहीं मिलोगे? हाँ कहाँ है आर्या? इधर? मिनी बैग्स ले ले। हाँ थैंक यू यार गाइस। आर्या कैसी है अब? बीच बीच में होश में आ जाती है, लेकिन फिर आंखें बंद हो जाती हैं। डॉक्टर कहते हैं दवाइयों का असर। पहले तो हमें पहचान भी नहीं रही थी, फिर बोले कि पीछे भूख लगी। फिर डॉक्टर ने बोला कि सुबह के पहले कुछ खाने को नहीं दे सकते। आप लोग थक गए होंगे, आप दोनों 9B के साथ जाइए, मैं हूं यहाँ पर। अरे कैसे चली जाए? बच्चे हैं हमारी, ये अकेला छोड़ दे? नहीं, हमारे यहाँ रहना बहुत जरूरी है। हम बूढ़े लोग यहाँ रुक के कर भी क्या लेंगे? नील ठीक कह रहा है, वैसे भी यहाँ सिर्फ 2 लोगों को रुकने की इजाजत है। हाँ खुराना सब चलिए, नील संभाल ले। आप एक कमाल करती हैं शम्मी जी, कल के इस लड़के पर भरोसा कर रही हैं आप। मैं नहीं कर रही, मैं नहीं भरोसा कर रही। अब मैंने जब नील को यहाँ लाई है तो कुछ सोच समझ कर ही लाई होगी। इतनी समझदार तो है ना अपनी मिनी। क्या हुआ बीजी? कुछ नहीं, वो नील कह रहा था कि हम लोग घर हाँ वैसे भी बहुत रात हो गई है, आप लोग जाइए और ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है? मैं हूँ यहाँ पे, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। बॉबी होगा रिसेप्शन पे, आप बोल देना उसे, वो टैक्सी करा देगा आप लोगों को। वीर जी बड़ा सही बंदा है यार, है काफी स्मार्ट है, उसने सारा इंतजाम कर दिया यार।
संभाल लेगा, मेरे पीछे भी संभाल लेगा नील। वीर जी रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। प्रीत देर बहुत हो गई यार, चलते हैं, और रात भी होगी और तूने गर्म कपड़े भी नहीं पहने। चले। वीर जी मेरी ओर देखो। वीर जी कुछ नहीं बदला यार प्रीत, सब कुछ वैसा का वैसे ही है। ऐसे बहुत से नील है, आते रहेंगे जाते रहेंगे। और तू बता, बॉबी जैसा कोई आया है उसकी जिंदगी में? नहीं बताओ, उसकी लाइफ में कोई आया बॉबी जैसा जो उसकी हेल्प करता हो? बता ना प्रीत, सच्ची बता, मैं नहीं जानती बात ये। हाँ बॉबी वीर जी, आपके जैसा कोई नहीं है। लेकिन एक गल दसा, हम दोनों ही मिनी की खुशी चाहते हैं, है ना? तू बता यार प्रीत, मुझसे ज्यादा उससे कोई बहुत खुश रह सकता है? ये बात आप मुझसे नहीं, मिनी से पूछो। नहीं पूछ सकता ना यार, नहीं पूछ सकता ना, डर लगता है मुझे। पता नहीं क्या जवाब देगी अगर पूछूंगा तो। चल यार प्रीत, लेट हो रहे हैं, चलो। वीरपाल को चुटकी और ऑफराइट ओके। वीरपाल को रो क्यों रही हो? कोई डरने की बात नहीं है, सब ठीक हो गया है। स्माइल चुटकी, एवरीथिंग इज ऑल राइट। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चुप कर। तुम हो ना वीरपाल को? हाँ चुटकी, मैं यही हूँ मैं तेरे साथ। और तुम्हें पता है तुमसे कौन मिलने आया? नील। How are you, छोटी मैडम? मुझे बहुत भूख लगी है नील। चुटकी, डॉक्टर ने भी कुछ भी खाने से मना किया है। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। थोड़ी देर और रुक जाओ, डॉक्टर ने मना किया ना, कल खाएंगे प्लीज। Your genie is at your service. आप बस हुक्म करो, आपको क्या खाना है छोटी मैडम? चाइनीज। चाइनीज, ओके। ये रहा आपका फेवरेट चाइनीज विद फेवरेट सॉसेस, ग्रीन एंड रेड। आपको कौन सी चाहिए? दोनों। ओके। आपका फेवरेट चाइनीज विद योर फेवरेट दोनों सॉसेस। लो। हाँ, एक मिनट, नैपकिन तो लगा दें पहले। Here it is. कैसा लगा छोटी मैडम?
बहुत टेस्टी है। मेरे नूडल्स तो फिसल गए। और क्या खाना है? आलू नूडल्स। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की? और मैं अच्छे से जानती हूँ तेरी वीर बालिका तुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। सब कुछ पता चल गया। तुम्हें मम्मा को बहुत रुलाया था, बहुत प्यार से तुमने मम्मा को बहुत तंग किया था। तरुण मम्मी ने मुझको सब कुछ बता दिया। तुम बहुत सती हो वीर बालिका। मिस मिनी, आप आर्या की लीगल गार्डियन है, आप ही को उसको हैंडल करना होगा। वैसे भी बिन माँ बाप के बच्चों को ज्यादा ध्यान देना होता है। तुम तो मम्मा नहीं हो। तुम तो मम्मा नहीं हो। सिस्टर्स हैं। तुम एक साथ क्यों नहीं रहते? संभल के मिनी। संभलित नहीं रहा कुछ। What? क्या नहीं संभल रहा? कुछ भी तो नहीं संभल रहा। Why? I feel so lost. यार, मैं चाहकर भी आर्या की वैसी अपब्रिंगिंग नहीं कर पा रही हूँ जिससे शायद बेब्स कर पाती। मैं सिर्फ सिस्टर बन के रह गई यार उसकी। मैं माँ नहीं बन पा रही हूँ उसकी। तो सिस्टर होने में क्या बुराई है? तुम्हें किसने कहा कि अच्छी अपब्रिंगिंग सिर्फ माँ ही दे सकती है, सिस्टर नहीं? देख, यही चीज है, हमारे पास हर बात का परफेक्ट जवाब है। You know everything. तुम्हें सब कुछ समझ में आता है, निम्बी को भी सब कुछ समझ में आता है, बीजी को भी सब कुछ समझ में आता है, सिर्फ मुझे कुछ समझ नहीं आता है। नहीं मिनी, मैं कुछ नहीं जानता। I don't know anything. तुम्हें सब कुछ आता है। देखा नहीं अब कैसे जब आर्या की खाने की जिद कर रही थी, तुमने कैसे सिर्फ प्यार से पहला फुसला लिया, 2 मिनट हंसते खेलने लगी थी वो। मैं कुछ कर ही नहीं पाई, बस डॉक्टर के बारे में बोलती रही कि डॉक्टर ने ऐसे बोला, डॉक्टर ने वैसे बोला, ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, लेकिन मैं नहीं कर पाई यार। एक जो वो चीज होती है ना, आप बच्चों को कैसे टैकल करते हो, उन्हें कैसे उस सपनों की दुनिया में लेके जा सकते हो, उन्हें कैसे प्यार से बहला फुसला सकते हो, मैं नहीं जानती, मुझे नहीं आता। अरे डोंट थिंक सो मुझे कभी आएगा भी, बिकॉज मैं ऐसी ही हूँ यार, ऐसी हूँ मैं, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो दिमाग में वही जुबान पे, आई डोंट नो हाउ टू टैकल थिंग्स। इट माइट वर्क विद फ्रेंड्स बट विद किड्स
Not God, such a loser I am. आई थिंक कि तुम अपने साथ बहुत ज्यादा हार्श हो रही हो। रिलैक्स मिनी, लूजन अप। तुम्हें भी पता मैं करेक्ट बोल रही हूँ। It's just that you're being nice to me. It's all my fault. सब मेरी वजह से हो रहा है। Everything. मैं नहीं कर पाई आर्या को ठीक से हैंडल। अगर कर पाती तो वो आज ऐसे हॉस्पिटल में नहीं होती। सब मेरी गलती है यार। It's all happening because of me. एक जिदा नाल गु गु सूरत उसदी मैं हूँ यहाँ और हमेशा तुम्हारे लिए हूँ और मैं कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा खड़ा रहूंगा तुम्हारे लिए। क्या हुआ? टाइम क्या हो रहा है? 7 बजे सुबह। आर्या कैसी है? डॉक्टर ने चेक किया उसे? आर्या ठीक है, डॉक्टर चेक कर रहे हैं उसे। मिनी, वो तुम्हारे पाँव ना नीले पड़ गए थे, सो आई गॉट सॉक्स फॉर यू। स्टोर रूम खुला था वहां से। You're right. बर्फ की तरह जमा हुए मेरे पैर। Thanks. चलो अच्छा है, तुमने कम से कम मेरी किसी बात को तो अग्री किया। बेटा, Much better. अपनों से भागकर कब तक अजनबियों की ठंडी आंखें टटोलती रहोगी मिनी? We all need a little warmth in our lives. Even you.
आज आर्या को ना डिस्चार्ज कर रहे हैं। यू गो गेट इट रेडी, तब तक मैं डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करा के आता हूँ। Show me your eyes. बेटा ये कितने फिंगर्स हैं? 3 एंड ये कितने फिंगर्स हैं? 2 वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। अच्छा बेटा बताओ, व्हाट इज योर फुल नेम? आर्या बबीता हनुमान सिंह। और तुम्हारी सिस्टर का क्या नाम है? वीर बालिका। वीर बालिका। ओ मिनी, इट्स अ गुड न्यूज। हमारे डर गलत साबित हुए। उसकी सीटी स्कैन की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है। शी इज डूइंग वेरी फाइन। सो मैं इसे घर ले जा सकती हूँ? आई डोंट सी एनी रीजन टू डिनाई। व्हाई नॉट? आप मेरे साथ बाहर आइए प्लीज। ओके, ये लीजिए, ये आर्या की रिपोर्ट्स हैं और उसके डिस्चार्ज पेपर्स। एनी मेडिसिन्स फॉर आर्या? शी डज नॉट नीड एनी मेडिसिन। उसे कोई एक्सटर्नल इंजरी भी नहीं है और ना कोई इंटरनल इंजरी। बस उसके पैर में थोड़ी सी स्वेलिंग है, तो आप कुछ दिन उसका गर्म पानी से सेक कर दीजिए एंड शी विल बी ऑल फाइन। बट हाँ, अगर उसे कभी भी वोमिटिंग फील होता है या गिडी फील होता है या कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज डोंट हेजिटेट टू कॉल मी। श्योर डॉक्टर। मैं एक सवाल पूछूं? श्योर। अगर आर्या को कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल इंजरी नहीं थी तो वो ऐसी बेहोश क्यों हो गई? देखिए, इसके कई रीजंस हो सकते हैं। मे बी समटाइम्स नॉन मेडिकल रीजंस। नॉन मेडिकल रीजंस? देखिए, कभी कभी बहुत ऊंचाई से गिरने की वजह से बच्चे शॉक की वजह से अनकॉन्शियस हो जाते हैं, फिर चाहे उन्हें चोट आई हो या ना आई हो। इसे पोस्ट एक्सीडेंटल ट्रॉमा कहते हैं। कभी कभी किसी चीज का इमोशनल इम्पैक्ट बहुत गहरा हो सकता है, फियर और शॉक। इट ऑल कैन लीड टू इट, दे ऑल कैन कंट्रीब्यूट टू इट। डोंट वरी, योर सिस्टर विल बी ऑल राइट, शी इज फाइन। उसे थोड़े से पेरेंटल वार्मथ की जरूरत है, थोड़ा सा एश्योरेंस और थोड़ा सा प्यार। अपनी मॉम से कहिए कि थोड़े दिन आर्या के साथ रहें, उससे बातें करें, उसके मन के फियर को निकालें। आपकी सिस्टर को माँ की जरूरत है एंड शी विल बी फाइन। बाय द वे, आपकी मॉम नहीं दिखी। वो आर्या को देखने आई तो थी ना? मैंने उन्हें देखा नहीं। क्या हुआ बेटा? एनीथिंग रॉन्ग? No. Nothing wrong, doctor. ठीक, नो प्रॉब्लम। ओके।
निधि, मैंने वो गर्म पानी लाने के लिए बोला था आपको, इसकी स्पंजिंग के लिए। आप लाए कि नहीं? हाँ जी ये रखे है ना। हाँ दे दो मुझे। नील, तुम भी थक गए हो क्या? गो एंड टेक सम रेस्ट। नो इट्स ओके रियली। नहीं, मुझे वैसे भी आ रहा है कि स्पंजिंग वगैरह करनी है और कपड़े भी बदलवाने हैं, और फिर तुम रात भर नहीं सोए हो। हाय हाय, शुक्र है माता रानी का। हाय मेरी बच्ची, क्या हुआ? तू ठीक है ना? हाँ, मेरी तो जान ही सूखी जा रही थी। अरे मुझे नईम भी नहीं बताया कि ये सीढ़ी से गिर गई थी। क्या हुआ? कैसे गिरी तू? क्यों मिन्नी? आप आर्या से ही पूछ लीजिए सरोज मम्मी, और बस ये क्रीम लगा देना उसे। मैं जा रही हूँ, थोड़ा काम है मुझे, मैं आती हूँ। अरे सुन ना मिन्नी, कभी तू भी अपनी मामी के पास बैठ जाया कर। सरोज मम्मी, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना। अरे लेकिन ऐसा भी क्या काम है जो अपनी बहन की जिंदगी से बढ़कर है? तूने पूछा आर्या से कैसे गिरी वो? हम हमारे बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी है ना कि वो हमारे बच्चों का ख्याल रखे। मैं तो कहती हूँ हम दोनों चलते हैं और स्कूल वालों से जाके पूछते हैं। अरे उन्हें जवाब देना होगा। देखो क्या हाल कर दिया मेरी फूल सी बच्ची का उन लोगों ने। तू ना बस मुझे बता कि तुझे धक्का किसने मारा था। एक बार बस मुझे तू नाम बता दे, फिर देख। मुझे नहीं पता किसने मुझे धक्का मारा था। कल से झगड़ा जो हो गया। झगड़ा? पर तू झगड़ा क्यों कर रही थी? तू तो कह रही थी कि तू अपनी वीर बालिका की बात मानेगी। तुझे तेरी वीर बालिका ने कहा था झगड़ा करने के लिए। ये बालिका ने तो झगड़ा करने को नहीं कहा था, लेकिन क्या? गुरफीन है ना, गुरफीन वो मुझे चढ़ा रही थी।
कि तेरी वीर बालिका तेरी स्टेप सिस्टर है, इविल स्टेप सिस्टर। मैंने मना किया लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, चिढ़ाती गई। फिर वीर बालिका के लिए और भी रोंग बोलने लगी। फिर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने गुरवीन को पुश कर दिया, फिर उसने मुझे पुश कर दिया। फिर सारे एक दूसरे को पुश करने लगे और झगड़ा शुरू हो गया। लेकिन तू गिरी कैसे? मुझे नहीं पता मैं कैसे गिर गई। मैंने गलत किया ना वीर बालिका, सॉरी। हाय हाय मेरी बच्ची, तू क्यों सॉरी बोल रही है? और सॉरी तू उससे बोल जिसने खुद ने कभी अपनी जिंदगी में ऐसा कोई काम ना किया हो। मैं क्या जानती नहीं भला? तेरी वीर बालिका का गुस्सा हमेशा बचपन से ऐसे ही नाक पर पड़ा रहता था। पता है, अगर वो आज तेरी जगह होती ना तो वो भी यही मारपीट करके आती थी। क्यों मिन्नी, ठीक कह रही हो ना? नहीं, वीर बालिका ऐसा नहीं करती। अरे तू मुझे बता रही है? अरे मैंने तुझे और तेरी वीर बालिका को अपनी गोद में खिलाया है। सरोज मामी, अब आर्या, तुझे क्या पता? तेरी वीर बालिका इतनी लड़ाकी थी कि वो हर जगह ना बस लड़ाई करते रहती थी। कभी स्कूल में, कभी मोहल्ले में, सब जगह लड़ाई करते रहती थी। और बेचारी दीदी हर जगह पे बात संभालती फिरती रहती थी। क्यों मिन्नी? बेब्स को तो पता भी नहीं होता था। बात तो तू ऐसे कह रही है कि जैसे तूने बहुत महान काम किया हो। ये तो शुक्र मना, खुशकिस्मत थी तू कि जो तेरे साथ कभी भी कुछ भी गलत नहीं हुआ। लेकिन तू देख रही है ना क्या हाल हो गया आर्या का। इतनी छोटी सी बच्ची है वो, बहन है वो तेरी, तुझे ख्याल रखना चाहिए था ना उसका। कम से कम इसे तो तू अपने जैसे मत बना। आखिर बच्चे भी तो बड़ों से ही सीखते हैं ना। और तुझे देखकर ये हाल हुआ है इसका। इसमें वीर बालिका की कोई गलती नहीं है मामी, आप उसे क्यों डांट रही हो? देख, मैं तो सच कह रही हूँ आर्या। अब कोई ना सुनना चाहे तो इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकती ना। और तू वीर बालिका से सीखेगी तो फिर तो ऐसे ही होगा तेरे साथ। आज तू सीढ़ियों से गिरी है, फिर कल को तू कहीं और से गिरेगी, फिर कहीं और। आपने वीर बालिका को क्यों रुलाया? हाय हाय, इतनी जल्दी तेरे भी सुर बदल गए? अरे ऐसा क्या जादू कर दिया तेरी वीर बालिका ने तेरे ऊपर एक दिन में, हैं? जो आज तुझे तेरी ये मामी दुश्मन लगने लग गई। भूल गई क्या तू? जब तेरी वीर बालिका ने तुझे थप्पड़ मारा था तो यही आई थी ना मामी तुझे दुलार करने के लिए। भूल गई सब कुछ? तो आ गई उसकी बातों में। अरे अरे अरे, कहाँ भागी जा रही है अल्लाह मरी? तूने हमें बताया ही नहीं कि आर्या अस्पताल से वापस आ गई है। हाँ मिनी, आर्या कैसी है? अच्छी है। She's fine now. Better है, काफी better से। कहाँ है? कमरे में? सरोज मामी भी बैठी है उसके कमरे में उसके साथ। सरोज, आप लोग
चाहो तो मिल लो उससे। अरे तूने फिर उसे सरोज से मिलने दिया? मैं जानती हूँ बबीता को सरोज बहुत पसंद थी, लेकिन सच बात बताऊं, ये तेरी मम्मी ना एक नंबर की खुराफाती है। नहीं भी ठीक कह रही है मैंने, वो तो बबीता के मायके वाले हैं इसलिए हम कभी कुछ नहीं कहते, लेकिन मुझे पता है कि वही भड़काती है तेरे खिलाफ आर्या को। मेरी मान मिनी, तू अपनी सरोज के ना यहाँ आने जाने पे रोक लगा दे, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तेरी ये मामी तुम दोनों बहनों के बीच एक पक्की दीवार खड़ी कर दे। दीवार तो खड़ी हो ही गई है। किसकी वजह से? सरोज मामी, आप मेरी खुद की गलतियों की वजह से? पता नहीं। वीरबालिका को डांटा, रुला दिया, मुझे बहुत गंदा लगा। और जब वीरबालिका तुझे रुलाती है तब? उसने मुझे नहीं रुलाया। अच्छा, और जो उसने तुझे थप्पड़ मारा था वो? तो मारा तो क्या हुआ, वो गुस्सा थी इसलिए मार दिया। जब मैं गुस्सा थी तब भी तो मैंने उसको धक्का देकर रूम से बाहर निकाल दिया था। हाय रे मेरी भोली सी आर्या, तू अभी तक मिन्नी को बिल्कुल नहीं समझ पाई है। क्यों नहीं सब्जी, सब समझ गई, मैंने खुद देखा। तो मुझे स्टोरी सुनाती है, हंसाती भी, मेरे बाल बनते। और जब टीचर मुझे स्कूल में डांटती है तब भी वीरबालिका को बुरा लगता है, उससे भी रोना आता है। तो हॉस्पिटल में मैंने देखा, वो मेरा हाथ पकड़ के रो रही थी। डॉक्टर से कह रही थी कि आर्या को जल्दी ठीक कर दो। तुम नहीं जानती सरोज मामी, वीरबालिका मुझे बहुत प्यार करती है। अब ये तो तू ही जानती है कि वीरबालिका तुझे प्यार करती है या तुझे सिर्फ प्यार करने का नाटक करती है। अरे अल्लाह मारी, तुझसे तो ये भी नहीं होता। लो, मैं क्यों नाटक करने लगी? अरे सारी दुनिया जानती है कि आर्या में तो मेरे प्राण बसते हैं। ऐसे घुमा घुमा के लच्छेदार बातें तो कर मत सरोज। तुझे मैंने कल ही बता दिया था ना कि आर्या अस्पताल में भर्ती है। अगर तुझे जरा सी भी फिक्र होती तो कल ही दौड़ी चली आती आर्या को देखने के लिए, लेकिन नहीं, तुझे तो आज फुर्सत मिली है जाके। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आर्या, वो क्या हो गया कि तेरी मामी ना बहुत जरूरी काम में फंस गई थी। वो बीजी, आपको तो पता ही है ना, बाहर भी तो छोटी सी बच्ची है। आर्या से बस 1 साल ही बड़ी होगी वो। उसके पापा जी भी बाहर चले गए थे, आउट ऑफ टाउन चले गए थे। बस मैं बाहर को छोड़कर फिर कैसे चले आती? अरे तो लेकर आ जाती। जिन्हें फिक्र होती है ना, वो ऐसे 100 बहानों के पीछे नहीं छुपते। हाँ, रहने दीजिए नईम भी। सरोज के लिए ना उसका पति, उसकी बेटी, उसका परिवार, वही सब कुछ है। और हो भी क्यों ना, इसमें कुछ गलत नहीं है। हर कोई ना अपने बारे में ही सोचता है पहले। और मेरी मिनी ना जरूर सबसे अलग है। उसने कुछ नहीं सोचा, ना अपना करियर, ना अपनी जॉब, ना अपनी जिंदगी। मिनी तो आर्या को ठीक से जानती भी नहीं थी ना, फिर भी अपनी छोटी बहन से लगाव कर बैठी। ऑस्ट्रेलिया वापस नहीं गई, यहीं रह गई। ये भी नहीं सोचा कि इतनी मेहनत से जो उसने अपना करियर बनाया है ना, अगर छोड़ देगी तो क्या होगा। उसे ना सिर्फ एक ही चीज दिखाई थी, अरे एक छोटी सी बच्ची जिसका अपना कोई नहीं रह गया,
दूसरी आर्या की अपनी हो गई। सब कुछ दांव में लगा दिया उसने, सब कुछ। सगे और सौतेले के बारे में कभी नहीं सोचा, बस अपने दिल की सुनी और अपनी माँ की बेटी छोटी माँ बन बैठी।